हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित सिंह। वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। आज की वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2023 के लिए फोकस्ड सेशन को लेने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीलिम्स और जीएस पेपर थर्ड में जो साइंस एंड टेक का सेक्शन है उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स नाम ही बता रहे हैं कि ये अर्थ में बहुत रेयर है और इंडिया में और भी रेयर है। इसको लेकर न्यूज है। ये आपको साइंस एंड टेक का ये सेक्शन में मैंने इसको डाला हुआ है। न्यूज क्या है? हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसने भारत सरकार से कहा है, अर्ज किया है कि आप रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन की जो फील्ड है उसमें आप गवर्नमेंट की मोनोपोली को हटाएं और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी हमारा जो देश है इंडिया, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर है। हम चाइना से बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट्स करते हैं और हमारे एनर्जी सेक्टर में, हमारी आईटी इंडस्ट्री में रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है और इसको लिए सीआईआई ने भारत सरकार से अर्ज किया कि यू हैव टू अलाउ द प्राइवेट सेक्टर माइनिंग इन द फील्ड्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑल्सो discourage the monopoly of the Indian government in this field। अब बात करते हैं ये जो रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या मेटल्स कहें, मिनरल्स कहें, एलिमेंट्स कहें, ये क्या होते हैं? देखिए 17 एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मिनरल्स की कैटेगरी में रखा गया। उनका नाम है लैंथेनम, सीरियम, प्रासोडियम, निनोडियम, प्रोथमियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोमियम, होल्मियम, अर्बियम, थोलियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटियम, स्कैंडियम एंड इथरियम। हो सकता है इनको मैंने कुछ को गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए माफी। तो ये जो 17 एलिमेंट्स हैं इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों है ये इतने खास क्यों है? देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स नाम दे रहे हैं तो ये अर्थ में तो रेयर हैं, लेकिन इस सिर्फ इनकी जो रिजर्व है वो कम नहीं है, इसके अलावा जो ये क्वालिटी एग्जिबिट करते हैं वो भी अपने आप में रेयर है। क्या क्वालिटी एग्जिबिट करता है रेयर अर्थ मिनरल? वो लस्ट्रस होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है और सॉफ्ट हैवी मेटल्स होते हैं और ये अनयूजुअल फ्लोरेसेंट जो है क्वालिटी उसको एग्जिबिट करते हैं। साथ में बहुत ज्यादा कंडक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो काफी स्मूथ होता है यहाँ पे और इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। इस वजह से जो एनर्जी सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, वहां पे इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और जब हम इनको किसी भी और एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं, अलॉय करते हैं या उसका कोई रिएक्शन करते हैं, मिक्सचर करते हैं, तो ये उस नॉर्मल जो एलिमेंट है उसको भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी तो नहीं कहूंगा, एक्सेसिव पावर या क्वालिटीज दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन के साथ हमने रेयर अर्थ मेटल्स को यूज किया तो आयरन भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ प्रोमेथियम की बात की गई है। प्रोमेथियम जो है एक हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है, मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हम कह सकते हैं। इसके जो अपर जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनस्टेबल है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है और इस वजह से इनका कोई रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जो प्रोमेथियम है उसका अर्थ क्रस्ट में कंसंट्रेशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है, इसलिए हम इसका ज्यादा यूज नहीं कर पाते। रेयर अर्थ मेटल occurs in many other minerals and recoverable as byproduct from phosphate rock and spent uranium leaching। ये जो हमने 17 एलिमेंट्स देखे, इसके अलावा भी हम फॉस्फेट रॉक से और यूरेनियम की स्पेंट लीचिंग से भी रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक ये चार्ट देखिए आप यहाँ पे, ये दुनिया भर के देशों का डेटा है जिनके पास रेयर अर्थ मेटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और रिसर्च उस हिसाब से। तो आप देखिए चाइना सबसे ऊपर बैठा हुआ है, 1,20,000 टन उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देखिए, इंडिया का रैंक देखिए सिर्फ 1800, कहा चाइना 1,20,000 में है और हम 1800 में। तो हमारे पास क्वांटिटी वाइज भी रेयर अर्थ मेटल्स काफी ज्यादा कम है। देखिए मैं मेटल कहूँ या एलिमेंट कहूँ, ये लगभग बात एक ही है। अब रिसर्च और प्रोडक्शन की बात को हम और आगे बढ़ाते हैं तो चाइना अकेले 44 मिलियन टन इसके पास रेयर अर्थ मेटल है जो ये निकाल रहा है। उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है, फिर वियतनाम का नंबर आता है, उसके बाद रशिया का नंबर आता है। और एक इस लाइन को देखिए, चाइना के पास दुनिया का 90% रेयर अर्थ मेटल है,
और वो उसका प्रोडक्शन भी कर रहा है। और इसीलिए अभी जो सीआईआई ने भारत को कहा कि हमें अपनी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, उसको घटाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को माइनिंग में आप इन्वॉल्व करें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूएस, रशिया, मलेशिया, वियतनाम के पास भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन काफी अच्छी क्वांटिटी में हो रहे हैं। अब इनका यूज क्या, सिग्निफिकेंस क्या है इस रेयर अर्थ एलिमेंट या मेटल्स का? तो पहली चीज तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज, ये जो जैसे मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ये जो है इनका यूज किया जाता है बैटरी बनाने में। और सिर्फ प्योरली कोबाल्ट और निकल या लिथियम से हम बैटरी नहीं बना सकते, उनके साथ में थोड़ा एलॉय, इनका एलॉय मिक्स करना पड़ता है किसका, रेयर अर्थ मेटल्स का, जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी इनकी ज्यादा हो जाए और इनके पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी हो जाए, इस वजह से उस बैटरी की जो लाइफ है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए। इसके अलावा जो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी की जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे मैं इस टैबलेट का बात करूं, इस पेन की बात करूं, अपने मोबाइल फोन्स की बात करें, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का आपको यूज देखने को मिलेगा। लगभग 200 ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जैसे फोन है, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स है, सेमीकंडक्टर्स है, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, भारत ने बोला कि 2030 तक हम हमारे पास जितनी भी कारें हैं उसका 70% हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर लेंगे। हमारे पास जो 2 और 3 पहिया गाड़ियां हैं उनका 80% हम 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूव कर जाएंगे। हमारे पास जो बसेस की फ्लीट है उसका 40% हम 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूव कर जाएंगे। तो ये करेंगे कैसे जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपके पास है ही नहीं और आप पूरी तरह चाइना पे डिपेंड है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं उससे। इसके अलावा हम बात करें क्लीन एनर्जी को लेकर, अगर हमें क्लीन एनर्जी की ओर मूव करना है, हमें सोलर एनर्जी की ओर मूव करना है, तो हमें बहुत सारी ऐसी फोटोवोल्टिक प्लेट्स चाहिए, और फोटोवोल्टिक प्लेट्स में भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज होता है। इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो जो सीरियम जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो ग्लास की पॉलिशिंग में काम आता है। लैंथनम जो है कार में कैटलिस्ट के रूप में काम आता है, और जो ऑप्टिकल लेंसेज जो आंखों के चश्मे बनते हैं उसमें ये काम आता है। मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में रेयर अर्थ एलिमेंट का काम आता है, जैसे नियोडियम, पैरासोडियम और डिस्प्रोसियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम इनकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि हमारे आसपास का जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं उन सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी परसेंटेज में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज हो रहा है। अब इशू क्या है, इशू क्या है इनके एक्सटेंशन, जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसको निकालने में क्या इशू है? अब ठीक है, हमारे पास 1800 मिलियन मैट्रिक टन का रिजर्व है, तो हम उसको क्यों नहीं यूज कर ले रहे हैं? तो इशू देख लेते हैं। पहले चीज तो डिफिकल्ट टू माइन, इनको इतनी आसानी से हम माइन नहीं कर सकते हैं। इनको निकालने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो काफी ज्यादा कॉस्ट इंटेंसिव है। इसके अलावा हम बात करें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जब हम इनको माइन करते हैं तो बहुत सारी जो गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस, वो रिलीज होती हैं, और ये अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव वेव्स रिलीज होती हैं, जिससे अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ को खतरा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर चाइनीज की डोमिनेंस की बात करें, चाइना के पास मोर देन 90% उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और इस वजह से वो बहुत चीप रेट में या सस्ती दरों पे दुनिया भर को रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोवाइड कराई देता है। तो फिर हम क्यों अपने देश का माइन करें, ज्यादा कॉस्ट इंटेंसिव बनाए? क्योंकि अगर हम महंगे में उसको माइन करेंगे तो फिर हमारा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो महंगा बिकेगा, और फिर हमारे अल्टीमेटली जो भी हमारे डिवाइसेस की कॉस्ट है वो बूस्ट अप हो जाएगी। फिर मोनोपोली ऑफ फ्यू की बात करें तो इसे हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में जो ये सेक्टर है रेयर अर्थ एलिमेंट की माइनिंग का सेक्टर, वो भारत गवर्नमेंट की मोनोपोली है। इसके अलावा कंट्री वाइज बात करें तो कुछ ही ऐसे देश हैं, 2-5 देश, जिनके पास ये इनके प्रोडक्शन का जो मोनोपोली है वो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर सप्लाई चेन की बात करें, हमने इसको माइन भी कर लिया, इसको साफ भी कर लिया, इसको डिवाइस इंडस्ट्री रेडी भी कर दिया, तो फिर हमें इसका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको सुधारना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन और जो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक है उसको भी हमें उसमें काम करना पड़ेगा। अब भारत में रेयर अर्थ मेटल्स की को लेकर हम बात करते हैं, तो भारत में जो मोनाजाइट है, मोनाजाइट जो सैंड होती है जो केरला की नदियों के पास मिलती है, जिससे हम थोरियम भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक प्रिंसिपल सोर्स है थोरियम का, जो कि एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, और थोरियम का यूज तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसा फ्यूल भी करते हैं। इसके अलावा भारत की टोटल इकोनॉमी की बात करें तो मोर देन $200 बिलियन का जो सेगमेंट है वो रेयर अर्थ मेटल्स कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया का 5वां बड़ा रिजर्व भारत के पास है, और अगर हम इसको हार्नेस कर पाए, इसको यूज कर पाए, तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी बीट करेंगे, और साथ में जो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की उसको भी हम हटा सकते हैं। जैसा कि मैंने बात किया कि हमारे देश में जो माइनिंग की मोनोपोली है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, सरकारी कंपनी के पास है, और एक कंपनी उसका नाम है इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, सॉरी। और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केरला गवर्नमेंट की एक कंबाइंड ज्वाइंट पीएसयू है, और इसी के पास मोनोपोली है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की।
फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 की अगर बात करें तो हमने लगभग जितना भी रेयर अर्थ मेटल हमने यूज किया है वो हमने लगभग इम्पोर्ट ही किया चाइना से, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। चैलेंजेस की बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं भारत में इसको लेकर, तो पहला है स्केलिंग अप। अगर हमने इसको हमारे देश का जो रेयर वो अर्थ एलिमेंट्स है उसको हमने निकाल भी लिया, माइन भी कर लिया, तो उसको अब उसकी जो स्केलिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने जमीन से कोई एलिमेंट निकाला और उसको इंडस्ट्री रेडी हो जाएगा, आप उसको लैपटॉप या टैबलेट में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको हमें अलग अलग इंडस्ट्री लेवल पे उसको जाके फिनिश करना पड़ता है, तब जाके वो यूज के लिए रेडी होता है। दूसरा है मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, जो मैंने बता ही दिया है कि भारत सरकार ने अभी तक ये जो विंडो है किसी और के लिए ओपन नहीं की है। कैपिटल इंटेंसिव है ये बहुत, इसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और अभी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि उतना पैसा इस पे इन्वेस्ट करे। फिर दुनिया भर से कंपटीशन जो है, उस कंपटीशन में चाइना ने लीड ले रखी है और वो दुनिया भर को बहुत सस्ता रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा था, जिस वजह से भारत भी खुद के प्रोडक्शन में जाने से घबराता है। फिर टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स, अगर हमने इसको माइन किया, निकाला, तो मैंने बताया कि इससे टॉक्सिसिटी गैस निकलेंगी, इससे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो रेडियो एक्टिव बाय प्रोडक्ट्स हैं अल्टीमेटली, जिससे हार्मफुल होगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा। अब क्या क्या मेजर्स हम अपना सकते हैं, क्या क्या सजेस्टिव मेजर्स हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर। पहला तो अगर भारत सरकार चाहे तो एक नया डिपार्टमेंट बना दे, डिपार्टमेंट ऑफ रेयर अर्थ, जिससे कि जो भी काम है, जो भी प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर ली जाएगी। फिर जैसा कि सीआईआई ने बोला कि भाई ये प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करो, तो अलाउ प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा लेकर आएंगी, कैपिटल लेकर आएंगी, इन्वेस्ट भी करेंगी, टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगी और अल्टीमेटली जो भी निकालेंगी, माइन करेंगी, वो देश के बेटर के लिए, बेटरमेंट के लिए होगा। फिर एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाए जो कि इन सबको सुपरवाइज करे, अकाउंटेबिलिटी तय करे और हमारे देश की जो नीड है जिसको हम इम्पोर्ट से पूरा कर रहे हैं उसको वो फुलफिल करवाए। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन की बात है कि भाई जैसे हमने बोला केरला की जो मोनाजाइट सैंड है वहां से हम थोरियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट एजेंसीज के बीच में, जिससे अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ फायदा हो, किसी भी तरह का टसल ना देखने को मिले। और जो इंडियन फर्म्स है उनको इंकरेज करना चाहिए कि आप आए और यहाँ पे माइन करें, क्योंकि बहुत सारे इंडियन फर्म्स जो है वो चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में जाके माइन कर रही, तो हम उनको इंकरेज कर सकते हैं कि आप अपने देश में आके इसको माइन करिए। वे फॉरवर्ड की अगर बात करते हैं, क्या इस पूरे डिस्कशन से हम ले सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड में मैं ये कहूँगा कि हमें हमारे देश की डोमेस्टिक कैपेसिटी पता है कि हम कितना यूज कर, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अब हम कैपेबल भी हो जाए, हम इतने ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हार्नेस कर ले, माइन कर ले, अपनी कैपेबिलिटी बूस्टअप कर ले, जिस वजह से हम अपनी कैपेसिटी को मीटअप कर पाए। फिर इसको मेक इन इंडिया का पार्ट बनाना चाहिए और सरकार को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेजर्स अपनाने चाहिए, और जिस तरह के हम 2025 तक चाह रहे हैं कि हमारे जो भी क्रूशियल सेक्टर्स हैं वो एक अच्छी स्टैंडिंग ले लें, तो हम इसको भी एक डिमांडिंग सेक्टर के रूप में सरकार को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में डालना चाहिए। फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करें तो हमारे देश में जैसा कि ये आता ही है कि जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, वो काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है दुनिया भर के एवरेज के हिसाब से, तो उसको हमें बूस्टअप करना चाहिए। फिर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में हमें काम करना चाहिए, ऐसे जो भी शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उनको साथ लाना चाहिए और हमें एक कोहेसिव अप्रोच के साथ इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। एक एग्रीमेंट है या एक पार्टनरशिप है, उसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यूएस यूनाइटेड नेशंस लेड करता है, 11 कंट्रीज में पार्ट है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पार्टनरशिप। तो हमें चाहिए कि हम अपनी स्टैंडिंग यहाँ बढ़ाएं और हम भी इस पार्टनरशिप का पार्ट बने, जिससे कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स में अच्छी तरह से काम कर पाएं। और इस पार्टनरशिप में कौन कौन है? यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके और यूरोपियन कमीशन है। तो बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी तक पूरी डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर है और चाइना हमसे पैसा कमा कमा के हम पे यूज कर रहा है गलवान या और भी अदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में हमने इस वीडियो में जाना और ये जाना कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है और ये कहाँ कहाँ ये इसकी यूटिलिटी क्या है, और अगर हमें अपने देश में इसको माइन करना है तो क्या क्या इशूज आएंगे, और अगर हमारे देश में माइनिंग शुरू हो जाए तो हम इससे क्या क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने इस वीडियो से जानी। ये आपका साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ टॉपिक था जो कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में काम आएगा। साथ में जीएस पेपर थर्ड में साइंस एंड टेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है वहां भी इसके पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेगमेंट पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू।